भारत ने टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं, भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा और पाकिस्तान को मैसेज ये है, बिहेव वेल और गेट पनिश्ड। और मोर टेरर हब्स ऑन रेडार, भारतीय सरकार की तरफ से सोर्सेस के हवाले से खबर है। और भारत की पाकिस्तान को यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि और टेररिस्ट हब्स रेडार पे हैं। अब देखिए, हेड ऑफिसेस तो लगभग डिमोलिश भारतीय सेना ने कर दिए हैं। अब यहां से क्या, ये भारत का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है सोर्सेस के हवाले से आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन कर्नल दानवीर? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये एक जो खैर घटना हुई पहलगाम की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, लेकिन उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पूरे तंत्र को तबाह करने की। हिंदुस्तान ने एक एक्शन लिया है, फेज 1 एक्शन है। अब पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा, क्योंकि जब पाकिस्तान जवाब देगा हमारे पास लेजिटिमेसी होगी और फिर से हम हनुमान की तरह जाके और वहां पर तहस नहस मचा पाएंगे। और इस बार अगर पाकिस्तान, इस बार ही ज्यादा होगा, इस बार बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान जब रिएक्ट करेगा, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि उससे कैजुअल्टी होगी और इसके लिए हमको सबको तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो कहर उसके ऊपर बरसेगा वो उससे सहन नहीं होगा और यही पाकिस्तान का अंत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश की फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ये गलती करे कि वो हम पर हमला करे, फिर देखिए मजा क्या आता है। ओके, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वो गलती करे हमला करने की और फिर देखते हैं मजा क्या आता है। लेकिन देखिए, इंडिया इज एट वॉर। मैं फिर कह रहा हूं, जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि बार बार इंडिया के टॉप सोर्सेज इस समय कह रहे हैं, भारतीय सरकार के टॉप सोर्सेज कह रहे हैं कि इफ पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन है, बिहेव वेल और गेट पनिश्ड। और पाकिस्तानी सेना आज तक कोई जंग नहीं जीती, लेकिन चुनाव कोई हारी नहीं है कर्नल दानवीर और शंकर प्रसाद जी। मैं अगर गलत कह रहा हूं, जंग वो कोई जीती नहीं और चुनाव कोई हारी नहीं। शंकर प्रसाद, योर टेक ऑन दिस। दानवीर जी इज तो स्माइलिंग ऑन दिस। आपने वही डायलॉग बोला है जो इनके प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने कहा था। बिल्कुल आपका डायलॉग सेम है। ज़ियाउल हक ने कहा था 1971 वॉर के बाद में कि भारत के संग हम कन्वेंशनल वॉर में कभी जीत नहीं सकते और हमें अगर भारत से कुछ करना है, भारत को परेशान करना है, भारत को ब्लीड करेंगे बाय 1000 कट्स। तो ये तो उनके राष्ट्रपति आर्मी चीफ कह गए हैं, आपने तो उनको दोहराया है केवल। अब बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी आज कन्वेंशनल वॉर की तरफ इतनी ट्रेनिंग पर तवज्जो नहीं देती, क्योंकि उनकी सिखलाई भी नहीं है। उनके तो ज़ियाउल हक साहब कहेंगे भैया लड़ाई वड़ाई मत लड़ना इंडिया से, नहीं तो 90,000 फिर पकड़ के ले जाएंगे ये और हमारे जनरलों के हथियार छीन लेंगे, वो घुटने टिका देंगे उनके। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो केवल टेररिज्म की तरफ है। वो टेररिज्म पर ही ध्यान देंगे। अगर हमारे बरखिलाफ छोटा मोटा उन्होंने करने की कोशिश भी की तो उनको पता है कि इसका जवाब जो है ना, एक बड़ी बात समझने की बड़ी, मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में 12, 13, 14 दिन के बाद ये हमले हुए हैं। ये 15 दिन में हमने क्या किया है? ये 15 दिन में हमने पाकिस्तान सेना की सारी मोबिलाइजेशन देखी है, सारी उनकी डिप्लॉयमेंट देखी है, उनके नॉर्दर्न रिजर्व्स कहाँ हैं, उनके सदर्न रिवर्स कहाँ हैं, जो हमारे पास सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी हमें जरूर इंटेलिजेंस दे रहा होगा। तो टुडे वी कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड देयर कैंप्स। सो नाउ वी हैव गुड इंटेलिजेंस। तो उसकी वजह से अब हम जो करेंगे वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन होगी। बिल्कुल टारगेटेड डिस्ट्रक्शन होगी। बैठे मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये बयान सुन लो, प्रधानमंत्री का ये बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वी डू नॉट वांट टू किल पीपल, वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय पाक, बट वी हैव टू डिस्ट्रॉय टेररिज्म। प्रधानमंत्री जी बताएंगे आपको ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। भारत के बॉर्डर्स पे चौकसी बहुत बढ़ा दी गई है, बड़ा अलर्ट किया गया है भारत के बॉर्डर्स के ऊपर। ओके, पाकिस्तान की सेना कोई जंग जीती ही नहीं, चुनाव कोई हारी नहीं। बिल्कुल, चुनाव कोई हारी नहीं और पाकिस्तान जंग कोई जीती नहीं। और कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज एक वाहिद फौज है जिसके पास मुल्क है और बाकी मुल्कों के पास सेना होती है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है और जैसा आप कह रहे हैं कि
बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, कुछ हरकत कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इंडिया इज एट वॉर। आज की रात और कल की रात, कल का दिन और कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ के अंदर। हमारे साथ विवेक हैं, इंडिया इज एट वॉर। विवेक श्रीवास्तव, आपका टेक क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जिन मांगों का सिंदूर उजाड़ा और उसी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और बजरंग बली का नाम लेके घुस गए हम लोग। नहीं, आई हैव ऑल प्रेजेस फॉर माय डिफेंस मिनिस्टर, फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी किया। सुबह से सारी ऑपोजिशन पार्टीज, सभी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता, चाहे खड़गे जी हों, राहुल गांधी हों, और सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि एक फैबुलस काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है और हमारी सेनाओं ने किया है। ये चीज़ होनी चाहिए थी और सब इस एक्शन के लिए वेट कर रहे थे, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि वॉर इज बैड फॉर एवरीवन। आपके कोई दोस्त होंगे उधर? नहीं, दोस्त आवाम, देखिए, नहीं दोस्त, नहीं, देखिए, लोग होते हैं, लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, गुस्ताखी करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के गलत तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था, जिग्नेश मेवानी रोने लग गए यहाँ पर कांग्रेस के नेता जी। राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ने देखिए, सीधी सी बात है, गुस्ताखी वहां की अगर फौज करती है, वो जनरल्स करते हैं, जैसे कि अभी कर्नल दानवीर ने बोला, दैट इज द आर्मी व्हिच ओन्स द कंट्री। आई टोटली एग्री विद हिम। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। पिस्ता कौन है? गरीब किसान, मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, आटे का रेट आप देखिए वहां पर। सो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग क्रश्ड एंड वी आर अ ग्रेट नेशन। हमारी एक संस्कृति रही है, हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक साइज है, हमारी एक इकोनॉमी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत प्रेज करता हूं जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हैंडल किया। आई थिंक द ऑपोजिशन इज स्टैंडिंग विद हिम ऑल अलोंग, बट डायलॉग मस्ट गो ऑन नाउ। पाकिस्तान शुड बी इन अपॉलोजेटिक मोड, उसको बात करनी चाहिए हमारे से। ओके, एक सेकंड, मैं बीजेपी से रिएक्शन से पहले आपसे रिएक्शन लेता हूं। डायलॉग हो सकता है क्या इस टाइम पर? डायलॉग चल रहा है जी। ये जो बम गिरे हैं ये डायलॉग का हिस्सा है, क्योंकि कई बारी बातों के अलावा कम्युनिकेशन, लातों के बूथ कई बार बातों से कम्युनिकेशन, डायलॉग इज कम्युनिकेशन, इस बम मतलब बम इज आल्सो कम्युनिकेशन। डायलॉग को समझाइए आप। डायलॉग इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, द लार्जर कम्युनिकेशन। तो लार्जर कम्युनिकेशन में मिसाइल है। ओके, अभी ये स्टेज पर है जहां पर वो कह रहे हैं डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए। यही बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही हो रही है। ओके, मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही एंडोर्स किया है मैंने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की बात नहीं कही के साथ बोला। प्राइम मिनिस्टर ने मिट्टी में मिलाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने बातचीत की कोई बात नहीं कही है, हमारी जानकारी में। आप एक तरफा बोला, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, प्रधानमंत्री ने बातचीत की बात कही नहीं है। टॉक टू देम। ओके, सुधांशु चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि भाई कि हम आतंकवादियों के खिलाफ है ना, लोगों के खिलाफ तो नहीं है। आप अपने दिल की बात रखिए जो आपको रखनी है, प्रधानमंत्री पे मत उड़ेलिए ये बात। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मेरे वॉर चाहते हैं, अब ये कहना चाहते हैं विवेक जी ने जो बात कही, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वांट्स वॉर, आर यू ट्राइंग टू से दैट? विवेक जी ने जो बात कही, सुनिए, विवेक जी ने जो बात कही, बोलिए, उसका मैं मूल भाव में कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं जो विवेक जी ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको एस्टैब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आज़ादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुबहान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुबहान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुबहान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुबहान अल्लाह बोल रहे थे अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है
कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। ना। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के आज अधिकारी तो- लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं, आज बिल्कुल तो हमने ईमानदारी की देखा बात है, आर्मी के यह साथ ध्यान वहां रखना पर चाहिए ऊंचे पजामे वाले डायलॉग से आतंकी पहले। भी खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। एक लाइन में कह आर्मी दूं। के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया वेट कर रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, जिस प्रिसीजन के साथ सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ भारत की सरकार ने वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू करा है, यह अपने आप में मैसेज है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे भारत की सरकार का, भारतीय सेना का, इसमें आपके नेता भी कुछ थे। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने फिर एक बार अपना शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानियों के दिल में तिरंगे का खौफ बैठाया है। बताया है पाकिस्तान को, हम धर्म देख के नहीं मारते, हम कर्म देख के मारते हैं। हम उन्हें मारते हैं जो आतंकी हैं और घुस के मारते हैं। इसलिए हम अपनी देश की सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर है और हमारे जो बहनों का सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, जिनकी वजह से उजड़ा था, उनके घर में जाके मारा है। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूँगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज़ है उस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज की बात कीजिए। आज की फौज जिस तेज़ी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फ़ौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फौज के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी है कि जब हम देश की बात होती है, जब राष्ट्र की बात होती है, और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे सर्वदलीय बैठक की मीटिंग हुई थी, तभी सभी दलों ने, सभी प्रमुख दलों ने कह दिया था, सभी प्रमुख नेताओं ने कह दिया था, सरकार आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी आदत है कि छोटी छोटी बातों को लाके फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला। अरे बड़े नेताओं ने क्या बोला? बड़े नेताओं ने आपको पूरा का पूरा कहा हम आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, आज सरकार के साथ रहेंगे, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और अच्छा लगा, पूरा हिंदुस्तान को गर्व हो रहा है भारत की सेना पे कि सेना ने घुस के मारा है। मारना भी चाहिए। दरिंदे जिस तरह से घुस के हमारे 26 लोगों को मार के चले गए, हमारी बहनों को विधवा करके चले गए, हमारे छोटे बच्चे के सामने उसके बाप को, उसके पिताजी को मार के चले गए। ये जिम्मेदारी बनती भी थी और उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है देश की सेना ने। इसलिए देश की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। सुधांशु जी रिप्लाई। और मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। बिल्कुल मैं आज की बात कह रहा हूं। जो बात भदौरिया जी ने कही, ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ हैं। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में S.A. पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरतन से जुदा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए, वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, आतंकवाद पर कठोर प्रहार होना चाहिए। 30 सेकंड्स। देखिए
देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना की, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती ही नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे हैं कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया है, घुस के मारा है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था उन्होंने हमारी बहनों के सामने, आज उसका बदला लिया गया। इसलिए हम अपनी सेना पे गर्व कर रहे हैं। इसकी बात कीजिए ना बार बार। आप बार बार इधर की बातें करेंगे तो 20 बातें हम गिना सकते हैं, 26/11 मुंबई हमले के ओके ऑडियो डाउन 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना के 3 अहम ठिकानों पर अटैक हुआ है। 3 अहम ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। सैयद सलाउद्दीन के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है, मसूद अजहर के इलाके को निस्तेनाबूद किया गया है। ये क्लियर कट है, यानी जो हुआ 26/11 में उस पर भी कार्रवाई हुई है, जो हुआ पठानकोट में उस पर भी कार्रवाई हुई है। यानी जो आतंकी घटनाएं हुई, जो मोदी की रिजीम में नहीं भी हुई, उनके आकाओं पे भी कार्रवाई हुई है और तारा तमाम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए कार्रवाई हुई है। आज जो वीडियो प्ले करा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो अपने आप में स्ट्रांग मैसेज था कि चाहे वो 2011 हो, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2002 हो, जो अक्षरधाम पर अटैक हो, गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक हो, वो तमाम चीजें शामिल थी। मैं शंकर प्रसाद आपका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आज जो भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और उसमें बोला नाउ एनीथिंग नो मोर, ऑपरेशन सिंदूर, यानी क्लियर कट मैसेज था कि जो कुछ किया गया है बीते 30 सालों में, उसका लेके जो उसके पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली पहलगाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, यह सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, यह बहुत चीजों को अंजाम दिया गया है। शंकर प्रसाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत एक बहुत दुखी हो गया है टेररिज्म से। आज से नहीं बल्कि पिछले जब से 1990 से जो इतना बड़ा टेररिज्म शुरू हुआ, 30 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। एक एक इंसिडेंट होता है, कहीं कहीं जगह जवाब मिलता है उनको, कहीं कहीं जगह जवाब नहीं मिलता उनको। तो देखिए ये कब तक सहन करेंगे हम लोग, और ये दिन पे दिन उसको भयानक से भयानक बनाए चले जा रहे हैं। इस तरह का जो रिलीजन पूछ के किया, ये पहली दफ़ा हुआ है। दिस इज़ अ न्यू इंडक्शन इनटू द थ्योरी। तो ये कब तक सहन करेंगे भाई? प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मैं युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन मैं टेररिज्म को भी बर्बाद करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस किस्म की तजवीज़ बनाइए कि टेररिज्म को समाप्त किया जाए। वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। वहाँ पाकिस्तान का अवाम वैसे ही बड़ा दुखी है।